नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में कोरोना से 8 और मरीजों की मौत, 793 नए केस, संक्रमितों की संख्या 44,000 के पार। स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयार हुई इंद्री अनाज मंडी। इस बार 15 अगस्त पर नहीं होगा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोरोना योद्धाओं को किया जाएगा सम्मानित। रोहतक में SC/ST एक्ट की उड़ रही है धज्जियां। मामले में शिकायतकर्ता ने डीएसपी गोरखपाल राणा पर भी उठाए सवाल। और हरियाणा में जगह जगह बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। कुरुक्षेत्र का लघु सचिवालय भी बना तालाब, लोगों को हो रही है दिक्कतें। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कोरोना ने 8 और मरीजों को अपना शिकार बना लिया है। इस संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या अब 511 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 44,817 हो गई है। 24 घंटे में सूबे में 793 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 792 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि पानीपत में 3, फरीदाबाद में 2, गुरुग्राम, सोनीपत और अंबाला में एक एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। संक्रमण की दर जहां 5.63% है, तो वहीं कोरोना का रिकवरी रेट 83.64% हो चुका है। तो वहीं फरीदाबाद में 136, गुरुग्राम में 78, सोनीपत में 50, रेवाड़ी में 18, अंबाला में 63, पानीपत में 119, करनाल में 62, हिसार में 423, पलवल में 51, पंचकुला में 86, महेंद्रगढ़ में 87, झज्जर में 5, भिवानी में 10, कुरुक्षेत्र में 36, नूह में 7, फतेहाबाद में 12, कैथल में 27 और जींद में 3 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से रोहतक शहर में SC/ST एक्ट के उल्लंघन की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में डीएसपी गोरखपाल राणा पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता एडवोकेट सरोज नाहर के दायर मुकदमे में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सेशन कोर्ट ने दोषियों की अग्रिम जमानत की अर्जी को भी खारिज कर दिया है। इसके बावजूद डीएसपी गोरखपाल राणा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि केस को झूठा साबित करके केस बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर 8 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट ने डीएसपी गोरखपाल राणा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी किया है, लेकिन आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है और अभी तक डीएसपी गोरखपाल राणा और अन्य किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीएसपी साहब ने, डीएसपी गोरखपाल राणा जी ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है मुलजिमों के खिलाफ। और मुलजिमों ने माननीय अदालत में एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, जो कि माननीय अदालत ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस कर दी है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने के बाद भी गोरखपाल राणा जी इस मुकदमे में किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और कंप्लेनेंट को ही थ्रेट कर रहे हैं, इसको मुकदमा वापस लेने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। और माननीय अदालत ने डीएसपी गोरखपाल राणा जी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शंस को भी ना तो SHO फॉलो कर रहा है और ना ही SP रोहतक फॉलो कर रहे हैं। इस बार इंद्री में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाने के लिए स्थानीय अनाज मंडी परिसर में फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। इस बार के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, केवल झंडा फहराकर परेड की सलामी ली जाएगी। वहीं पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोरोना को हराकर जो लोग ठीक होकर आए हैं, वो भी अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करेंगे। फाइनल रिहर्सल के दौरान तहसीलदार दर्पण कंबोज ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। अनाज मंडी इंद्री में संपन्न हुई फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद जानकारी देते हुए तहसीलदार दर्पण कंबोज ने बताया कि 15 अगस्त को स्थानीय परिसर अनाज मंडी इंद्री में मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उपमंडल प्रशासन द्वारा
स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समारोह के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। तैयारियां बहुत अच्छी तरीके हैं। तो पहले भी सेमेस्टर जो है उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और जो इसमें परेड होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो एपिडेमिक डिजीज फैली है उसके कारण बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। तो जो एनसीसी की टुकड़ी है जो आज पूरी प्रैक्टिस कर रही है, पूरी तैयारी है। इसकी बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से पूरी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। 15 अगस्त की हर साल की तरह ही ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। चारों तरफ जो भी पंडाल होगा उसके चारों तरफ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। धर्मनगर कुरुक्षेत्र में हुई जरा सी बरसात ने प्रशासनिक दावे की पोल खोल कर रख दी है। आलम यह है कि इस बरसात से कुरुक्षेत्र का लघु सचिवालय पानी पानी हो चुका है। लघु सचिवालय के बाहर पानी का तालाब बनने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कुरुक्षेत्र प्रशासन भले ही लाख दावे करे और बरसात आने से पहले मैराथन बैठकें कर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के दावे करे, लेकिन अधिकारी मीटिंग खत्म होने के बाद ईटिंग यानी कि जलपान करने के बाद सब कुछ वहीं झाड़कर लोगों के साथ चिटिंग करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष गवाह ये कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर बना हुआ पानी का तालाब है, जहां पर प्रशासन की इन नाक के तले ये सब हो रहा है। तो निगाहें दूर आम जनता से हो रहे हालात का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। सचिवालय में किसी काम से आए बबलू ने कहा कि अधिकारी तो कार जीप से खुद का बचाव करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन आम लोगों के कपड़े खराब होते हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था तो कम से कम लघु सचिवालय में दुरुस्त होनी ही चाहिए। वहीं एक अन्य मोहित ने कहा कि बहुत बुरा हाल है, इतना पानी खड़ा है कि सुरक्षित निकलने की जगह तलाश रहे हैं। पानी से जूते कपड़े भीग चुके हैं। सरकारी दफ्तर सरकारी अफसर हैं जो वो तो कारों में निकल जाते हैं। हमारे लिए हम पैदल बंदे हैं तो हमारे लिए पानी ज़्यादा दिक्कत पाएगा, हमें पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और यहाँ पे पानी निकलने का कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे पानी देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ही भर रहा है और यहाँ पे काम चल रहा है, इसको भी सही नहीं कर रहे हैं। वो हाल है यहाँ तो हम सोचते थे किसी काम से आए थे सुबह सुबह, ये देखो कितना बुरा हाल है, कितना पानी खड़ा है। यहाँ चलने के लिए भी हम जगह दे रहे थे कहाँ से निकले, यहाँ नहीं वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, पीछे भी इधर भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, पानी हर जगह पे खड़ा है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है कि यहाँ से पानी की निकासी की जाए कहीं किसी ना किसी जगह से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक जगह तो जैसे ये सरकारी कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इतना पानी है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? जैसे आम जनता का तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। सरकारी कर्मचारी तो अपने आराम से ऑफिस में बैठे हैं, वहीं पे चाय मिल रही है, उनको खाने पीने को मिल रहा है, पर आम जनता को तो घूमना फिरना पड़ता है ना। कभी फोटो शूट करवाने के लिए जाना है, कभी कोई फाइल पूरी कंप्लीट करवानी है, कभी किसी के साइन करवाने हैं। आम जनता को तो घूमना पड़ेगा। होटल में इंद्र देवता जमकर बरसे, जिसके कारण होटल में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, जिसके कारण होटल सब्जी मंडी जलमग्न हो गई। तो वहीं पूरे शहर में पानी से जलमग्न देखने को मिला। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर रही बरसात किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जन के लिए बरसात आफत बनकर आई है। लोगों का शहर में निकलना दुर्भर हो चुका है। यहां से निकलने वाले राहगीरों ने और सब्जी मंडी के प्रधान रमेश चंद ने बताया कि आज जो होटल शहर के हालात हैं, इसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। अगर समय रहते बरसात के मौसम से पहले पानी निकासी के इंतजाम किए होते तो आज लोगों को होने वाली बरसात से परेशानी नहीं होती। परेशानी है जी, यहाँ पे पानी में कोई ग्राहक नहीं आता और इतनी परेशानी इतना नुकसान जा रहा है कि बहुत ज़्यादा। तो कभी आपने मार्केट कमेटी को शिकायत की इस मामले में? हाँ, कई एक आध दो दफे। कोई सुनवाई नहीं हुई है? मौसम में सब नुकसान उठा रहा है, सब दुकान बंद कर। कितने दिनों के लिए बंद करनी पड़ती है आपको दुकानें? 3 महीने। पानी भराव के जल भराव के कारण है? 2.5-3 महीने। आज मेरे को 19 साल हो गए इस मंडी में, एक दिन भी पानी नहीं निकला है। दूसरे को पानी निकाल दिया, बरसातों में डूब जाते, मंडी बंद रहती है 3 महीने। 3 महीने बंद करवाते है सरकार। सरकार कुछ नहीं जवाब दे रही। न कृष्ण पाल गुजर है, न जगदीश नारायण धर्म कसम खा जाते हैं। अब क्या निकल जाएगा पानी, अब ये हो जाएगा। अब तक तो कोई परेशानी हुई नहीं। अभी हम बताओ बच्चे ने कहाँ ले जाए, कहाँ भेजें? जी। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरी तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं।
हरियाणा के यमुनानगर में एक के बाद एक 3 चोरियां हो चुकी हैं। इन तीनों चोरियों में एक जैसी समानता है। ये चोरियां पेट शॉप पर की गई। तीनों में ही एक जैसे दिखने वाले चोर वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आज भी यमुनानगर के गोविंदपुरी रोड पर देवीलाल कॉम्प्लेक्स में एक पेट शॉप को चोरों ने अपना शिकार बना लिया और इस दौरान चोरों ने 2 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये इलाका जो यमुनानगर के देवीलाल कॉम्प्लेक्स में स्थित है, नेशनल हाईवे से चंद कदम की दूरी पर है। यहां स्थित पेंट जोन शॉप पर बीती रात चोरों ने पहले गैस कटर से शटर के ताले काटे, उसके बाद अंदर शीशे में भी लॉक लगा हुआ था। चोरों ने शीशा तोड़ा और फिर इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। उनकी ये कोशिश और चोरी करते हुए ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 दिन पहले ही इसी हाईवे पर देवपेट शॉप में भी ऐसे ही दिखने वाले चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहां पर चोर एलईडी और सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए थे, लेकिन एक पड़ोसी की दुकान के कैमरे से चोर गाड़ी में आते जाते नजर आ रहे हैं, जिनका हुलिया इनसे मिलता जुलता नजर आ रहा है। पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपकी दुकान की चोरी हुई है और जैसे कि मैं मौके पर पहुँचा तो देखा गैस से शटर काटा हुआ था और मेन डोर का शीशा तोड़ा हुआ था, जिसमें से घुस के उन्होंने दुकान का सारा सामान कीमती सामान जो है अपनी गाड़ियों में भर के ले लिया और बाकी सामान तोड़ और नीचे गिरा कर गए। और सेम ऐसी घटना एक दिन पहले 11 तारीख की सुबह एक 60 वाली पेट शॉप में भी हुई है। तो ये सीक्वेंस है, अब भगवान जाने आगे किसकी चोरी करेंगे, ये प्रशासन को इसके बारे में कुछ देखना चाहिए। एक कन्हैया साहब चौक के पास साहू देवीलाल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ की दुकान के ताले तोड़ के और उसमें चोरों ने जो फीड है, कुत्तों का फीड और दवाइयाँ वो चोरी ले गया। हो सकता है कोई इसी पैसे का बंदा है जिसको नॉलेज है, आम आदमी तो ऐसी चोरी करता नहीं। फीड की और दवाइयों की जानकारी है उसको। बाकी हमारी फिंगरप्रिंट टीम मौके का मुआयना कर गई है, सीसीटीवी फुटेज हमने चेक करवाए हैं, कुछ और भी चेक करने अभी। तो अभी जांच जारी है, जैसे कार्रवाई हुई कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, चोरों की तलाश करेंगे। ठीक है जी, कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने युवक पर गोलियां बरसा दी। युवक को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों युवक भागते नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे। CIA 2 के इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि युवक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था, जहां पर कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। तो यही लगाया जा रहा है कि कोई पुरानी एनिमिटी कोई ना कोई है इनकी शायद। मारने वाले कितने थे? मारने वाले 2 व्यक्ति थे जिन्होंने बाइक के ऊपर थे, जिन्होंने फायर किया है। ये जो लड़का था जिसको गोली लगी है, ये क्या काम करता है सर? ये शायद अभी क्लियर तो नहीं है कि, लेकिन शायद कोई बाइक रिपेयर वगैरह कार्य करता है। सर कितने राउंड फायर हुए हैं? ये तकरीबन 4-5 राउंड फायर हुए हैं, जो 2 तो उसको हिट किए हैं, एक बाजू पे एक चेस्ट पे, और बाकी मिस फायर भी हैं। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन अभी बेहोश है। कोई आइडेंटिफाई हुई जो हमलावर थे? नहीं, आइडेंटिफाई जल्दी कर लिए जाए। सीसीटीवी कैमरे सर लगे? हाँ, सीसीटीवी कैमरे जो हैं यहाँ पास के एक हाउस ओनर के, उनसे हमने फुटेज देखी और फुटेज को अभी खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।